उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6। नेपाल केंद्र था, वहां 2 बार भूकंप आया। पहला 4.6 और दूसरा 6.2 तीव्रता का। उत्तराखंड में भी महसूस हुए झटके। मोदी का पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा, 11 और 12 अक्टूबर को पहुंचेंगे नारायण आश्रम। गांव के लोगों से करेंगे संवाद, जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, शाम को होंगे रवाना। ग्लोबल समिट 2023 के लिए निवेशकों से करेंगे चर्चा, दिसंबर में प्रस्तावित है समिट। उत्तराखंड में होगा छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होगा सम्मेलन। 4 सत्रों में 50 टेक्निकल पॉइंट पर होगी चर्चा। और केदारनाथ धाम में मौसम की बेरुखी का हैवी सेवाओं पर असर पड़ा। एक और हेलीकॉप्टर की करारी पड़ी आपदा लैंडिंग, जहां पर घने कोहरे ने हालात बिगाड़े। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस होने के मामले सामने आए हैं, जहां पर देहरादून में फिर महसूस हुए भूकंप के झटके। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर हो गया है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन विभाग रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता चेक करने का काम कर रहा है। मंगलवार को दोपहर 2 बजे के आसपास चंपावत जिले में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। लोहाघाट में भूकंप के तेज झटके से घबराकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ सेकंड तक महसूस किए गए भूकंप के झटके शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग दहशत में आ गए। लोहाघाट के मौसम विभाग केंद्र प्रभारी डॉक्टर AK सिंह ने बताया, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में 6.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 206 किलोमीटर साउथ ईस्ट नेपाल में था। डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि भूकंप का लैटीट्यूड 29.39 और लॉन्गिट्यूड 81.23 रहा, जहां पर भूकंप का केंद्र धरती के 5 किलोमीटर भीतर था। उन्होंने ये भी बताया कि भूकंप कुछ देर और रहता तो काफी नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कि भूकंप धरती से जितनी कम गहराई से आएगा, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। फिलहाल जिले में कहीं भी कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए सरकार के साथ ही पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत नारायण आश्रम पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके बाद उनका पिथौरागढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों के निवासियों से संवाद और जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पार्टी और सरकार ने उनके दौरे को देखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना हमारे लिए एक उत्सव होता है। अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम एक 12 तारीख के आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा। और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए, और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से, यहाँ के लोगों से जो लगाव है, तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है। और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस शुभ आगमन के उनके। दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए निवेशकों को लुभाने और राज्य में बड़े निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे, जहां उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम के बाद बुधवार 4 अक्टूबर को बड़े उद्योगपतियों के बीच मुख्यमंत्री का रोड शो होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के नामी उद्योग घरानों के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री हाल ही में लंदन दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने बड़े उद्योग समूह के साथ में 12,500 करोड़ के
करार भी किए थे, जिससे राज्य सरकार इस कोशिश में है कि प्रदेश में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े निवेश आ सके। जहां पर धामी ने कहा कि दिल्ली में रोड शो के दौरान उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियों से उनकी मुलाकात होगी, जिन्हें उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एक थोड़ा सा ये मानक अपने लिए भी तय किए हैं, सरकार के लिहाज से भी और उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से भी। हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, ये केवल उसी दिन के लिए करार करने के लिए नहीं कर रहे हैं कि जिस दिन मुख्य कार्यक्रम होगा या मुख्य समारोह होगा उस दिन कार्यक्रम होंगे, उस दिन निवेश के करार होंगे। उससे पहले एक बड़ी धनराशि, एक बड़ा निवेश ग्राउंड पर पहले ही आ जाए, यानी कि जिस दिन हम ये कार्यक्रम कर रहे होंगे तो अच्छा निवेश हमारा तब तक जो है ग्राउंड पर आ चुका होगा। 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। जिस तरह से आपदा अलग अलग देश में प्रबंध के लिए काम किया जा रहा है, जहां पर सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया गया है, जहां पे उनका कहना है कि G20 में भी आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई थी। G20 का सफल आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देने के लिए आएंगे। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है। और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क है उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तराखंड में इस बरसात में भारी नुकसान हुआ है, चाहे सड़क हो, भूधसाव हो या फिर फसलों का नुकसान हो। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य में बरसात से भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए विभिन्न विभागों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। फसलों के नुकसान से लेकर सार्वजनिक संपत्तियों हो या फिर सरकारी विभागों को या निजी नुकसान, सरकार सभी का आंकलन करा रही है और जिन जिन विभागों का नुकसान हुआ है उनके स्तर पर उनकी भरपाई की जा रही है। फसलों के नुकसान पर मुआवजा दिया जा रहा है। साथ ही साथ सरकार पूरे नुकसान का आकलन कर चुकी है। जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। अतिवृष्टि के कारण से हमारा बहुत नुकसान हुआ है और उसकी जल्दी से जल्दी भरपाई हो, जो हमारे तमाम तरह से कहीं सड़कें टूटी हैं, कहीं पर भूधसाव हुआ है, अनेक प्रकार की हानियां हमको हुई हैं। उसके लिए जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी विभागों के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जल्दी से जल्दी उस पर जो है। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय हल्दूचौड़ा में होने वाले छात्र संघ चुनावों से पूर्व NSUI पृष्ठभूमि के अध्यक्ष प्रत्याशी राजेश धामी ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता की, जहां पर इस दौरान चुनाव जीतने के बाद अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया गया। उन्होंने कहा कि वह बीते कई वर्षों से छात्र हितों को लेकर काम कर रहे हैं और चुनाव में वह अध्यक्ष पद की तैयारियों के साथ छात्र छात्राओं के बीच है। उन्होंने ये भी कहा कि डिग्री कॉलेज में जो भी कमियां हैं उन्हें उनको पूरा करने
करने का प्रयास करके और वह छात्र हितों की लड़ाई लगातार जारी रखेंगे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बदमाश जैसे शब्दों का प्रयोग करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे छात्र हितों को लेकर सदैव तत्पर है और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। देखिए, लगातार मैं पिछले 6-7 सालों से महाविद्यालय के मैं छात्र हितों में जो भी लड़ाई होती है, मैं छात्र हितों की लड़ता आ रहा हूँ। अब ये मेरी लोकप्रियता को देखते हुए, मेरे चुनाव को देखते हुए मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लगातार मैंने क्लास में महाविद्यालय की सारी क्लासों में स्पीच दे के ये बोला था कि छात्र संघ चुनाव जो है वो अफ़वाह का बाज़ार बन के रह गया है और ये लोग मेरे बारे में आने वाले समय में लगातार मेरे को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी और लगातार मेरे बारे में उल्टी-सीधी अफ़वाहें फैलाई जाएगी। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो मेरे ऊपर बदमाशी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मैं जब इतने सालों से महाविद्यालय के लिए कार्य कर रहा था, तब मैं बदमाश नहीं था। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं बदमाश हो गया। जब ये लोग कुछ लोग हैं जो मेरे प्रतिद्वंदी के समर्थक हैं, वो लोग लगातार मेरे बारे में उल्टी-सीधी अफ़वाहें फैला रहे हैं और मेरे को बदमाश जैसा शब्द मेरे लिए यूज़ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड का मत्स्य विभाग इन दिनों काफी चर्चाओं में है। ये चर्चा विभाग में पुनर्गठन को लेकर है। बता दें कि मत्स्य विभाग में दोबारा पुनर्गठन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद सहायक निदेशक के पद को लेकर हुआ है। पूर्व में हुए पुनर्गठन से पहले सहायक निदेशक के 7 पद मौजूद थे, जहां पर पुनर्गठन के बाद सहायक निदेशक के कुल 25 पद कर दिए गए हैं, जिसके लिए कर्मचारी संगठन के नेताओं ने ये आशंका जताई है कि दोबारा पुनर्गठन के बाद अब इन्हें घटकर महज 15 कर दिया गया है। जहां पर इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखकर करता है। हमारे पास जो प्रपोजल आया है वो 13 जिलों में 15 एडी का आया है, जिसको स्वीकृत किया गया है। उम्मीद यही है कि सभी लोग विभाग से मिलकर काम करेंगे। नाराज़गी नहीं है। देखिए, विभाग जो भी काम करता है वो विभाग का ढांचा देखते हुए करता है। विभाग में कैसे काम होना चाहिए उसको देखते हुए करता है। जो हमारे पास प्रपोज़ल आया है वो 15 उसका आया हुआ है जो एडीज़ बनाने हैं। हमारे पास 13 ज़िले हैं और 15 एडी के लिए प्रस्ताव आया था जिसको मैंने स्वीकृति दी है और उम्मीद यही है कि सब इसको मिल के काम करेंगे विभाग में। इस विभाग में किसी का हम अहित नहीं चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि जितनी भी फोर्स है उसका सही इस्तेमाल हो, जितने लोग हैं उसका अच्छा इस्तेमाल हो, हर ज़िले को एक ईडी मिल जाए। हमारे पास कुछ हमारे शासन में कुछ ज़रूरत है उसको वो पूर्ण हो जाए। सर पहले यहाँ पे सर पहले यहाँ पे पुनर्गठन के फैसले पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां पर पूरा मामला ये बता रहा है कि पूर्व में हुए पुनर्गठन से पहले सहायक निदेशक के 7 पद मौजूद थे, जहां पर अब पुनर्गठन के बाद में सहायक निदेशक के 25 पद कर दिए गए हैं। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी कहा है कि जो विभाग फैसला करता है विभाग का ढांचा देखकर ही करता है। हमारे पास जो भी प्रपोजल आया है 13 जिलों में 15 एडी का आया है, जिसको स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद रखी है कि सभी लोग विभाग के साथ मिलकर कार्य करें।
दोबारा पुनर्गठन को लेकर चर्चा, जिसके लिए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जवाब दिया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.6 नेपाल केंद्र था, वहां 2 बार भूकंप आया। पहला 4.6 और दूसरा 6.2 तीव्रता का उत्तराखंड में भी महसूस किए झटके। पीएम मोदी का पिथौरागढ़ का प्रस्तावित दौरा, 11 से 12 अक्टूबर को पहुंचेंगे नारायण आश्रम, गांव के लोगों से करेंगे संवाद, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड सीएम धामी का दिल्ली दौरा, शाम को होंगे रवाना। ग्लोबल समिट 2023 के लिए निवेशकों से करेंगे चर्चा, दिसंबर में प्रस्तावित है समिट। उत्तराखंड में होगा छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन, 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होगा सम्मेलन। 4 सत्रों में 50 टेक्निकल पॉइंट पर होगी चर्चा। और केदारनाथ धाम में मौसम की बेरुखी का हैवी सेवाओं का हवाई सेवाओं पर असर, जहां पर हेलीकॉप्टर की करानी पड़ी आपदा लैंडिंग, जहां पर घने कोहरे ने हालात बिगाड़े। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।